सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः, पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर। आय सुभाषन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। कहते हैं कि मनुष्य शतरूपा इतना घनघोर तपस्या किए, ऐसी तपस्या किए कि भगवान, तपस्या कैसी, तो कहें कुछ दिन तो वो जल पी करके 6000 वर्ष बीत गए। जल पीते थे और भगवान का भजन करते थे। कहें फिर 7000 वर्ष वायु पी करके, वायु के आधार पर रहे, वायु पी करके भगवान की तपस्या करते रहे। कहने ही विधि बीते बरस सट, कहने ही विधि बीते बरस सट। कह सहस बारी आहार, कह संबत सत सहस्त्र पुनि। कह रहे समीर आधार। तो कहें 6000 वर्ष तक जल का आहार करके तपस्या करते रह गए। और फिर 7000 वर्ष वे वायु पी करके, वायु के आधार पर तपस्या करते रहे, वायु का भक्षण करते रहे और तपस्या करते रहे। तो कहें मंगल भवनी अमंगल हारी, अकेंद्र बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो कहें कुछ दिन उसके बाद क्या किए, कहें एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार मनु जी के पास आए। कहें मांगिए क्या चाहिए, जो भी चाहिए मांग लो। लेकिन परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। कहें केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था शेष। फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। तो कहें प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। तो कहें गति अनन्यता पस नृप रानी। अमागु मागु बर भय नभ बानी। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी हुई परम गंभीर कृपामृत सानी। कहें सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य भक्ति, अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास समझा, निज दास जाना। कहें तब कहें परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी होती है। कहें कैसी आकाशवाणी, कहें वर मांगो। और जैसे ही
वह आवाज उनके कानों के द्वारा अंदर प्रवेश करी तो क्या हुआ? तो कहन उनके शरीर में प्राण फिर से आ गए। कैसे? कहन मृतक जियावनि गिरा सुहाई, और कहन श्रवण रंध्र हो उर जबे आई, और कहन हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, अमानहु वही भवन ते आए। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि मृत शरीर भी जीवित हो जाता है। कहन कैसे? कहन मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा और रानी के शरीर ऐसे सुंदर हृष्ट पुष्ट हो गए। कहन कैसे? कहन मानो अभी अभी घर से आए हों, राजमहल से आए हों। इस तरह के सुंदर शरीर पुनः उनको प्राप्त हो गई। आज हम इसी प्रसंग में चलते हैं। तो कहन मंगल भवनी अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, तो कहन श्रवण सुधा सम वचन सुनी। कहन आज हम लोगों का यही प्रसंग, इसी प्रसंग से आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अपने प्रसंग में चलते हैं। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम हृदय समात, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहन कानों में क्या हुआ? कहन अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। किनका? मनुष्य रूपा का। तब कहन मनु जी दंडवत करके भगवान से बोले। प्रेम हृदय में समाता नहीं था। भगवान के जिसको साक्षात्कार हो जाए उसको फिर किसी वस्तु की आवश्यकता रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इसलिए भगवान सामने जब भगवान को देखा तो हृदय में प्रफुल्लित हो गया उनका हृदय, और उनके प्रेम हृदय में समा नहीं रहा था, नहीं समाता था। तो कहन फिर तो कहन सुनी से सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवक सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत प्राल सचराचर नायक। कहन हे प्रभु, हे दीनदयाल, करुणा निधान, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। कहन किसकी? कहन वो पर ब्रह्म परमात्मा की। तो कहन आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले, और आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहू, तो कहन फिर तो कहन जो अनाथ हित हम पर नेहू, तो प्रसन्न होई यह बर देहू। अरे जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। कहन हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए। तो कहन मांगिए, मैं तो वर देने के लिए ही आया हूँ। तो कहन आपका स्वरूप जो शिव जी के मन में बसता है। तो कहन और कहन जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न किया करते हैं। तो कहन और क्या चीज? कहन जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। कहन जो काग भुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है। कहन सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा किया करते हैं। तो कहन वो शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। हम उसी रूप को नेत्र भर करके देखना चाहते हैं। भगवान से मनुष्य रूपा ने ऐसे वचन कहे। तो फिर क्या कहते हैं? कहन दंपति वचन परम प्रिय लागे,
बहुत प्रिय वचन लगे भगवान को। तो कहें दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीति प्रेम रस पागे। भगत भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना। बेसबास प्रगटे भगवाना, बेसबास प्रगटे भगवाना। तो कहें भगवान उनके वचन को सुन करके, इतने कोमल और विनय युक्त प्रेम रस में पगे हुए वचनों को सुन करके भगवान तुरंत ही उनको इतना प्रिय लगे। भक्तवत्सल भगवान कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए उसी स्वरूप में जिस स्वरूप की उन्होंने कामना की। तो कहें आगे आगे चलते हैं। तो कहें मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। नील सरोरु नील मणि, नील सरोरु नील मणि। नील नीर आधार, नील सरोरु नील मणि। नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे। कोटि कोटि सत्य काम। कहें नील सरोरु नील मणि, नील नीर धर श्याम। तो कहें लाजहि तन शोभा निरखी, और कहें कोटि कोटि सत्य काम। तो कहें मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। कहें भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण, कहें चिन्मय शरीर की शोभा को देख करके करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का था। तो कहें शरद शरद मयंक बदन छवि सीवा, अचारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा। और कहन धर अरुण रद सुंदर नासा, और कहन विधु कर निकर विनिंद के हासा। कहन उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कहन छवि की सीमा स्वरूप था। तो कहन गाल और ठोड़ी कहन बहुत सुंदर थे। कहन गला कहन शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। कहन होठ कहन लाल होठ, दांत और नाक बहुत सुंदर थे। तो कहन हंसी चंद्रमा के किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। उनकी जो वो मुस्कुराहट थी, भगवान की इतनी सुंदर मुस्कुराहट थी कि चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। तो कहन नवयंबुज नवयंबुजयंबक छबिनी की, चितवन ललित भावती की। चितवन ललित भावती की, भ्रकुटि मनोज चाप छबिहारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कहन नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। कहन मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगी। कहन नवयंबुजयंबक छबिनी की, कहन चितवन ललित भावती जी की। तो कहन फिर कहन भ्रकुटी, उनकी भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी। भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी। कहन टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। कहन ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। तो कहन कुंडल मकर मुकुट सिर राजा। भगवान के कानों में जो कुंडल थे कहन कैसे थे? कहन मकराकृत कुंडल थे, मछली के आकार के थे। तो कहन फिर तो कहन कुटिल के से जनु मधुप समाजा। कहन जो उनके सिर में कहन उनके कानों में मकराकृत कुंडल थे, है ना। तो कुंडल मकर मुकुट सिर राजा, कुटिल के से जनु मधुप समाजा। पुरश्री बत्स रुचिर मन माला, पुरश्री बत्स रुचिर बन माला। पदिक हार भूषण मणि जाला। तो कहन आगे कहन कानों में तो मकराकृत कुंडल मछली के आकार के बने हुए थे, इतने सुंदर लग रहे थे। कहन सिर पर मुकुट सुशोभित था। कहन बाल कहन टेढ़े घुंघराले काले
बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हो। तो कहने हृदय पर कहन श्री वत्स सुंदर वनमाला रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। तो कहन के हरि कंधर चारु जनेऊ, कहन सिंह सी गर्दन थी। गर्दन कैसी थी? कहन सिंह से। तो कहन के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करी कर सरी से सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा, हरित मंगल भवनी अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अधीर बिहारी। कहन सिंह सी गर्दन थी, कहन सुंदर जनेऊ कंधे पर पड़ा था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। कहन भुजाएं उनकी कैसी थी? कहन बहुत ही सुंदर, कहन हाथी की सूंड के समान, कहन उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। तो कहन कमर में कहन तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तो कहन मंगल भवने अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अधीर बिहारी, हरित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छबितीन, मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। कहन स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय, कहन तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन। कहन स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। उनका जो भगवान का जो पीतांबर था इतना सुंदर था, इतना उसमें चमक थी, इतनी चमक कहन बिजली के गिरने पर भी नहीं, बिजली भी लजा जाए इतना सुंदर उस पीतांबर की चमक थी। तो कहन पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। तो कहन नाभि कहन ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। तो कहन मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, पद राजीव बरन नहीं जाही। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर था कि कहने के कोई उसका बखान नहीं कर सकता, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो कहन पद राजीव बरन नहीं जाही, उन्हें मन मधुप बसही दिन बाही, पाम भाग शोभति अनुकूला, पाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। कहन जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली कौन? कहन शोभा की राशि, वो कौन है? तो कहन जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। तो कहन जासो से उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। तो कहते क्या हैं? कवि कहे क्या कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहन जासु वंश उपजहि गुण खानी, और कहन अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। तो कहन भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। कहन जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। तो कहन वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है, विराजमान है। तो कहन छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, कहन कितना सुंदर स्वरूप है। तो कहन छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, कहन कटक रहे नयन पटरो की। कहन शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शतरूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध होकर के दर्शन कर रहे थे, देख रहे थे किसको? कहन भगवान के सुंदर स्वरूप को। तो कहन छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी,
चित वही सागर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनुष्य रूपा। तो कहें नेत्रों से देख रहे हैं, पलक एक भी बार पलकें उनकी नहीं ढप पाई, पलक उनकी एक भी बार नहीं मूंदी गई। कहें कहें एकटक होकर के देख रहे थे भगवान के, लेकिन उस सुंदर स्वरूप, उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते नहीं थे, तृप्ति नहीं हो रही थी। तो कहन हरस विवश तने दशा भुलानी। तो कहन आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण, तो कहें जब व्यक्ति को आनंद अधिक हो जाता है तो क्या कहते हैं, कहें वो अपने तन की दशा को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। तो कहें हरस विवश तने दशा भुलानी, परे दंडई वदहि पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरते उठाए करुणा पुंजा, तुरते उठाए करुणा पुंजा। कहन आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण, तो कहन उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। दंडवत हमारे आचार्य संप्रदाय में भी साष्टांग किया जाता है, एकदम लकड़ी की तरह सीधे होकर के भगवान के शरणागत हुआ जाता है, यही शरणागति है। तो कहें दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े और कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों पर स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। तो कहें मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो कहें फिर कहें बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु भर सोई भाव मन, महादानी अनुमानी, मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें फिर भगवान कृपा निधान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। किससे कहें, मनु और शतरूपा जी से। तो कहें जो तुम्हारी इच्छा हो, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको मैं देने में सामर्थ्य नहीं। तो कहें फिर भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाई वही वर मांग लो। तो कहें वही वर मांगने जा रहे हैं कौन, मनु और शतरूपा। तो कहें मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। सत्य बात है कि नहीं, जिसकी कामना से हम राज्य को छोड़ करके आए, आपके दर्शन के हेतु लोग इतनी तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसके लिए, कहें भगवान के दर्शन के लिए। तो सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, अधरि धीरज बोली मृदुबानी, अनाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान को पा करके भला संसारिक वस्तुओं की क्या कोई कामना रह जाती है। कहें प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धर कर राजा ने कोमल वाणी में कहा क्या कहे, कहें हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तो कहें एक लालसा है अभी रह गई, भगवान तो सब जानते हैं। तो कहें एक लालसा बड़ी उरे माही, फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। तो कहें एक लालसा बड़ी उरे माही, सुगमे अगम कही जाति सुनाही, तुम्हें देते अति सुगम गोसाई, आगम लागे मोहि निज, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। अच्छा मान लीजिए गलत हो जाए तो दोबारा पढ़ना चाहिए कि नहीं। मान लीजिए भूल बस हो सकता है तो उसको दोबारा अगर उस गलती को सुधार लिया जाए तो अपचार नहीं होता, अपराध नहीं लगता। तो कहें तुम्हें देते अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई।
फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी नहीं है, अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी क्या करूं? तो कहें आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है। सहज है कि नहीं? भगवान के लिए कोई चीज, कोई वस्तु कठिनता से नहीं है। भगवान इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि का संचार कर देते हैं, सारी सृष्टि की रचना कर देते हैं। तो फिर उनके लिए कौन सी वस्तु ऐसी है जो भगवान नहीं दे सकते? तो कहें पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। तो कहें जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। कहन जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, तो कहन क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। तो कहन सो तुम जानहु अंतर्यामी, कहन प्रभु आप तो सब जानते हैं ना, मेरे हृदय में क्या, भगवान तो सबकी मन के जानते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, मन में आपके क्या चल रहा है, आप क्या करने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है, वो तो उन्हीं का तो सब कुछ रचा रचाया संसार है, तो वो क्यों नहीं जानेंगे? तो मनु शतरूपा जी ने कहा कि सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोरे मनोरथ स्वामी, सकुचि बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु थोई। कहन हे स्वामी, कहन आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा हे राजन, संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। वाह, दयालु कृपा निधान इतने सरल हैं कि प्रसन्न होने के बाद क्या कह रहे हैं कि तुम संकोच छोड़ करके मुझसे मांग लो। कहन तुम्हें नहीं दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी है ही नहीं है, नहीं शब्द ही नहीं है। जय हो मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, कानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत भाऊ, चाहूँ तुम्हें समान सुख, प्रभु सन कवन दुराऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। कहन राजा ने भगवान से ऐसा वर मांगा क्या? कहन राजा ने कहा, कहन हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे दयालु, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव आपसे कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आपके समान पुत्र की कामना है मेरी, प्रभु से भला क्या छिपाना। तो कहन मंगल भवनी अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अधीर बिहारी, देखी प्रीत सुनी बचन अमोले, देखी प्रीत सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरि से खोजऊं कहाँ जाई, नृप तव तनय होब में आई। अब सुनिए बड़ी मार्मिक बात। कहन राजा की प्रीति को देख करके, राजा की प्रीति देख कर और उनके अमूल्य वचन सुनकर भगवान करुणा निधान भगवान बोले क्या? कहन ऐसा ही होगा। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां से लाऊंगा? कहन जो मैं हूं तो मैं ही हूं, तो कहन दूसरा मैं कहां से खोजूंगा? तो कहन दूसरा कहां जाकर कहां खोजूं? अतः भगवान ने क्या कहा? कहन मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो कहन सतरूप ही बिलोकी करे जोरे। इतना कह करके भगवान ने सतरूपा जी की ओर देखा। कहन सतरूप ही बिलोकी करे जोरे, देवी माँ गुबर जो रुचि तोरे। कहन सतरूप ही बिलोकी करे जोरे, देवी माँ गुबर जो रुचि तोरे। और कहन जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अब बताइए, सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, क्या कहा? कहन हे देवी,
तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तो शतरूपा जी ने क्या कहा, बड़े विनम्र भाव से, बड़ी विनम्रता से कहा, कहने हे नाथ, हे करुणा निधान, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा है। तो कहें प्रभु परंतु सुटी, प्रभु परंतु सुटी होती ढिठाई, तदपि भगति हित तुम्हि सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरे अंतर जामी। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरे अंतर जामी। कहन परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है। कहन क्या ढिठाई, कहन यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले भी आप हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म परमात्मा। तो हे दयालु, आप मेरे भी मन की जानते हैं। तो कहे न से समुझत मन संशय होई, असे समुझत मन संशय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई, अजे निज भगत नाथ तवे आही। जे निज भगत नाथ तवे आही, तो जो सुख पावहि जो गति लहरी। जो सुख पावहि जो गति लहरी। कहन मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। तो कहन ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है। संदेह कैसा, तो कहन ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है। तो कहन संदेह कैसा, कहन फिर भी प्रभु ने कहा वही प्रमाण है, सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ, क्या क्या वर मांगा, कहन हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं वही गति चाहिए। यहाँ पर शतरूपा जी ने कितने वरदान मांग लिए एक साथ, है ना। देखिए उन्होंने क्या कहा, हे नाथ, जो निज जन हैं, जो आपके निज जन हैं, बहुत प्रिय जन जो हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं वही वर चाहिए। तो कौन कौन सी वर है, तो कहन सोई सुख सोई गति सोई भगति। हाँ कितना सुंदर, कहन हे प्रभु, कहन सोई सुख सोई गति सोई भगति। सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रानी प्रभु। सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हमें कृपा करि देहु। जय हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। कहन हे प्रभु, देखिए कितनी चतुराई से उन्होंने एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। कहन हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमको दे दीजिए। जय हो दीन दयाल प्रभु भक्तवत्सल, कितने कितने दयालु हैं। एक ही वर में शतरूपा जी को सब कुछ प्रदान कर दिया। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। तुम तो जई हो पवन सुत, तुम्हारी कहूँ कर जोरी। बार बार सिया राम लखन पद सुरति करायहु मोरी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आई हो, सोता करऊ पयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।